सुदामा जी ये बचपन के मित्र थे और एक ही साथ ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे संदीपन जी के यहाँ। एक दिन गुरमैया ने कहा कि जाओ लकड़ी लेके आ जाओ दोनों लोग, और गुरमैया ने थोड़े, क्योंकि माँ होती है, माँ जैसा कोई नहीं हो सकता, और गुरमैया ने चना दिए थे और इतना आंधी तूफान आया और ठंड लग रही थी। तो कन्हैया जी तो सब जानने वाले थे, सुदामा जी ने क्या किया, वो धीरे से चले, कन्हैया जी के हिस्से के भी रगड़ गए, वो खा गए, लेकिन वो चने खाने का मतलब तालियां बजाएं सभी दरिद्रता आई, ऐसी दरिद्रता आई कि वो एक दरिद्र ब्राह्मण एक बहुत गरीबी के साथ चले गए, और भगवान कृष्ण द्वारका धाम के बड़े राजा हुए। तो जाके इतनी गरीबी सहते सहते एक दिन उनकी पत्नी ने बोला कि आप कहते हो कि मेरे कन्हैया सखा है, वो बहुत बड़े आदमी है, क्यों नहीं जाते वहां पर? तो उन्होंने हाथ जोड़े, बोले हे भागनी मुझे वहां मत भेजो, लेकिन क्यों नहीं भेजे? उन्होंने बहुत जिद की, उनकी पत्नी ने बहुत जिद की, बच्चे भूखे और गरीबी के हाथ से, लेकिन एक दिन कन्हैया जी के मन में आ गया कि चलो, सुदामा जी ने कहा कि चलो कन्हैया जी से मिलके ही आते हैं। जो अभी आपने देखा जाकर के जब वो द्वारकापुरी में पहुंचते हैं ऐसे राजमहल देखकर, और वहां पर द्वारपाल खड़े थे, बार बार कन्हैया जी अंदर बैठे हुए हैं, द्वारपाल धक्का दे रहे हैं, लेकिन सुदामा जी हिम्मत नहीं हार रहे हैं और बार बार जाकर के वहां पर पहुंच रहे हैं। एक द्वारपाल जाकर के हाथ जोड़कर कन्हैया जी से कहता कि महाराज कोई एक ऐसा सखा, एक ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण, एक गरीब, ना उसके तल पे कपड़ा है, ना शरीर पे धोती है, ना पैर में जूता, ना चप्पल है, पैरों में बीमारी फटी हुई है, और वो कहते हैं कि कन्हैया हमारे सखा रहते हैं यहाँ पर। कन्हैया ने जैसे नाम सुदामा का सुना, हे प्रभु क्या लीला है उस मालिक की। कन्हैया जी नंगे पैरों दौड़ के जाकर, जैसे अभी आपने देखा, कन्हैया जी ने जाकर के सुदामा जी को एकदम अपने गले से लगा लिया और गले से लगाकर अपने सिंहासन पर बैठाया। तो इससे हमें सीखना क्या चाहिए कि कभी किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, कभी चोरी नहीं करना चाहिए। तो जाकर के जब कन्हैया जी सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, उनके पैरों में कांटे लगे हुए हैं, उन कांटों को कन्हैया जी अपने दांतों से निकालते हैं, हाथों से निकालते हैं, और कठौती ला करके पानी नहीं छुआ एक बूंद भी, और अपने नैनों से, अपने आंसुओं से उन सुदामा जी के पैर धोते हैं। रुक्मिणी और उनकी भामिनी कहने लगी कि हे भगवान ऐसा कौन भक्त आ गया